आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बिहार के पसराहा स्टेशन पर मैं रात के तकरीबन 8 बजे अकेला अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। छोटा सा स्टेशन होने के कारण यहाँ लोगों की चहल पहल सूरज ढलते ही कम हो गई थी। इक्का दुक्का ही लोग घूमते नजर आ रहे थे। मैं टिकट वाले काउंटर के ठीक सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया, क्योंकि बस वहीं एक जगह थोड़ी रोशनी थी। बाकी का पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। जो एक दो लोग स्टेशन पर नजर आ रहे थे, मुझे उनसे भी डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार इस छोटे से स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहा था, वो भी अकेले। मेरी ट्रेन लगभग रात के 9 बजे की थी। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि ट्रेन कहीं लेट ना हो जाए। तभी आवाज आई कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से चल रही है। आधा घंटा इंतजार करने के बाद जब ट्रेन आई, तो मैं अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, मैं अपनी बोगी ढूंढने लगा। मैं अपनी बोगी की ओर बढ़ ही रहा था कि कोई मुझसे बड़े जोर से टकराया, जिस वजह से मैं अपने सामान के साथ सिर के बल गिर पड़ा। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैं झुंझलाते हुए उठा, ये देखने के लिए कि आखिर मुझे किसने टक्कर मारी। तभी न जाने मुझे एकदम से क्या हो गया। मैं सब कुछ भूल चुका था। मुझे यह भी याद नहीं आ रहा था कि मैं स्टेशन पर क्या कर रहा हूं और मेरे हाथों में यह सामान किसका है। अपने आप को उस सुनसान स्टेशन पर पाकर मैं बदहवास हो गया। फिर मैं वहीं स्टेशन के बेंच पर बैठ गया और दिमाग पर जोर देने लगा कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे जाना कहाँ है। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। जब मैंने गौर से सुना, तो पाया कि रेलवे ट्रैक के उस पार से वह आवाज आ रही है, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ देर तक उधर ही देखता रहा कि तभी मुझे एक आदमी नजर आया, जो पटरियों के उस पार से मुझे बुलाने का इशारा कर रहा था। उसे यूं बुलाता देख मुझे लगा कि शायद वह मुझे जानता होगा, जिस वजह से मैं उस बेंच से उठा और उसकी ओर बढ़ा। मैं उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। इसके पहले कि मैं कुछ बोलता, मैंने देखा कि एक ट्रेन बड़ी तेजी से गुजरी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या? इतनी बड़ी ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी तुम्हें? उस आदमी के इतना कहते ही मुझे सब याद आ गया। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई जो मेरे साथ हुई थी। सारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने बताया कि दरअसल यहाँ पर काफी सारी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें काफी लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी परेशान हैं, जिनके चलते वे किसी न किसी पर हावी हो जाती हैं। तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मेरे पापा पूछ रहे थे कि मैं ट्रेन में चढ़ा कि नहीं। पापा को ज्यादा कुछ न बताते हुए मैंने यह कह दिया कि ट्रेन छूट गई है और मैं वापस घर लौट रहा हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आगे आपके लिए कैसी वीडियो लाऊं।